भैया जी कहीं की बातचीत का सिलसिला मैं जोड़ूंगा। वो तमाम सारे लोग जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं। कोई पाजी बात करो, पाजी कोई बात नहीं। कहां से बात फोन था? पंजाब में कहां से? जलंधर से बात करो पाजी, जल्दी बात करो कि आ रहे हैं टीवी पे, बताओ। अच्छा लगता है टीवी पे देखना, अच्छा लगता है, परिवार वालों को भी अच्छा लगता है। जलंधर से हैं, बहुत अच्छा लगा। आज का मुद्दा क्या है ये जरूर बताएंगे, लेकिन वो जो लोग पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं और पहली बार शो में आए, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जो शो में आते रहते हैं रोज, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और बातचीत का सिलसिला ये है कि एसआईआर पर बातचीत है, संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन तक मार्च की बात है, विपक्ष के नन्हे मुन्नों की बात है, लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र में जो हमारी ताकत है वोट, उसकी बात है, सुरक्षित कितने इसकी बात है। वो तमाम सारे लोग जो रोज जुड़ते हैं, यही है कुल मिला के देश और यही है देश की आवाज। उन तमाम सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान मौजूद हैं, आज बहुत बड़ा पैनल है, मैं सबसे तारुफ कराता हूं। ईशान त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध प्रताप जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उपाध्याय जी ऑटो नवल वाले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो शो में मौजूद हैं, हम पार्टी के भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं वो एक एक करके जुड़ेंगे। अगर कोई बहुत पहले कोई बात कहना चाहता है, पाजी आपको अगर कहनी हो तो कह सकते हैं, कोई गल नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैंने 30 लोगों को बुलाया था, आप 300 लोगों को ले आए, तो कैसे बात होगी? 30 लोगों की बात थी, आप 300 लोगों को कैसे ले आए? 30 लोग ले आते, बातचीत होती, बढ़िया बात होती, हम सारे लोग नजर लगाए थे, लेकिन 300 लोगों को लेकर पहुंच गए। प्रतीक जी ये लोकतंत्र है। अच्छा, और जो वहां पर भीड़ तंत्र नहीं है, भीड़ तंत्र नहीं है मेरे भैया, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। तंत्र इसी भीड़ से बना है। ये जो भीड़ बारात में 40 लोगों का खाना पड़ा था, लड़की वाले ने 40 लोगों का खाने की तैयारी की थी, 400 नहीं 4000 पहुंच गए। और बात किसकी हो रही है? एक वोट की बात हो रही है, उसके ताकत की बात हो रही है, एक आदमी की, इंसान की बात हो रही है। भाई हम इसके वोट को सुरक्षित करना चाहते हैं तो यही एक सिंगल वोट की तो बात है, लेकिन उसके ताकत की बात है। तो सवाल फिर से मैं रखता हूं, 30 लोगों की दावत थी, 300 लोग पहुंच गए, क्यों पहुंच गए? यही लोग जो आप बात नहीं कर, मैं आपसे सवाल, आप बात नहीं करना चाहते? एक मिनट, ये जो भीड़ खड़ी हुई है ना, हाँ। यही वो ताकत है जिस ताकत की आप बात कर रहे हैं, यही भीड़ लोकतंत्र की ताकत है। और जो वहां पर मौजूद थे, जो 300 लोग पीसफुल मार्च निकाल रहे थे, ना हुड़दंग मचा रहे थे, ना कुछ कर रहे थे, वो गणमान्य सांसद हैं इस देश के। वो कोई फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं आए थे वहां पर, वो गणमान्य सांसद थे। सब अपने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनसे उसके प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां पे 300 लोग मौजूद नहीं थे, वहां पे लाखों करोड़ों वो मतदाता मौजूद थे जो उन लोगों को संसद में भेजने का उन्होंने काम किया, जिनकी आवाज वो उठाने का काम कर रहे थे। पहली कितनी बढ़िया जवाब है। कर्नाटक में आपके एक नेता हैं, मंत्री हैं, सम्मानित हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस की सरकार है वहां पे, उन्होंने कहा राहुल गांधी ठीक नहीं बोल रहे, इलेक्शन कमीशन पे ऐसे सवाल नहीं उठाना चाहिए। वो सम्मानित हैं, वो सांसद हैं, वो नेता हैं, अभी वही सब बोल रहे थे आप, तो वो क्या है भाई साहब बताइए जरा। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे अध्यक्ष। नहीं, मैंने सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे एक सवाल बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निकल के अध्यक्ष बने हैं, उनका चुनाव हुआ था। क्या ये भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, कोई भी विधायक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक चूं तक बोल पाए? मुझे यह बता दें। मैंने सवाल, यह नहीं हो सकता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने सवाल यह पूछा ही नहीं था। सवाल मैंने पूछा था, उस आदमी ने कहा जो कि सम्मानित है, सांसद है, सब तरह से
कर्नाटक का नेता है, चुना हुआ व्यक्ति है, लोकतंत्र में विश्वास है, लोकतंत्र से जीत के आया है। उसको आपने पार्टी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो राहुल गांधी की बात को अपोज कर रहा था। वो कह रहा था नहीं, आप इस तरह से बात नहीं कह सकते, इलेक्शन कमीशन पे बात उठाना गलत है। तो मुझे बताइए कि आप लोकतंत्र के पुजारी हैं या लोकतंत्र के? नो 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 नो, बोलना देना नहीं, निकाल बाहर करूंगा सबको। बैठ जाओ, बैठ जाओ। शशि थरूर जी, जी शशि थरूर जी ने तो आज मैंने शशि थरूर नहीं, आज आपका साथ दिया, भाग लिया है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, जिन शशि थरूर पे ये डोरे डालने की कोशिश कर रहे थे, या जो मीडिया बोल रही थी कि शशि थरूर जी विपक्ष के साथ हैं कि सरकार के साथ है, वही शशि थरूर। अरे मीडिया की तो बात ही ना करा करिए, मीडिया की तो बात ही ना करिए, बड़ी नालायक चीज है ये मीडिया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, 30 लोगों का खाना बनवाया था, चाय का इंतजाम किया था, 300 लेकर क्यों आ गए? आपने कहा कि लोकतंत्र की है, लोकतंत्र में सारे लोग जाने का अधिकारी है। मैंने आपसे पूछा फिर उसको क्यों निकाल दिया जिसने कहा कि आप, वो कांग्रेस का सम्मानित नेता, चुना हुआ आदमी, उसको क्यों निकाल दिया? जब आप लोकतंत्र की बात करें, क्या किसी को किसी के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं लोकतंत्र में? मैं आपसे पूछ रहा हूं। 300 लोग वहां पे मौजूद थे और जो पीसफुल मार्च निकाल रहे थे, जिनको दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है, उसने उनको बसों में ठूस दिया। वहां पे कुछ लोग फेंट भी हुए, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, सांसद थे वहां के। उसमें मैं 2 लाइनें बोल देता हूं, वो समझ जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को भी, स्वागत है आपका, भारतीय जनता पार्टी को भी और उन संस्थाओं को भी जो उनका काम तो वैसे लोकतंत्र का रक्षक बनने का है, लेकिन वो आज लोकतंत्र की भक्षक बन गई है उन संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी। 2 लाइनें पढ़ देता हूं। तुम्हें ये धूल का गुब्बार नजर आता है, तुम्हें ये धूल का गुब्बार नजर आता है, मुझे ये इनकलाब की आंधी सी लगती है। हुक्मरानों, हुक्मरानों, वक्त रहते समझ जाओ, इनकलाब, जनता की आवाज, एक मिनट, हुक्मरानों, वक्त रहते समझ जाओ, आवाम की सांसें अब आंधी सी लगती है, आवाम की सांसें अब आंधी सी लगती है। वाह, बहुत अच्छा बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सवाल फिर से दोहराएं कि रहने दें, अब छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, वो 30 लोग बुलाए थे, 300 आ गए, उनको क्यों निकाल दिया? जो आपके खिलाफ थोड़ा सा कह रहे थे, शीशे में शीशा लेके आए थे, उनको क्यों निकाल दिया पार्टी से? कि जो शीशा लेके आपको पास आए थे, बोले इलेक्शन कमीशन पे ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। सवाल अब मैं दोबारा आपसे नहीं पूछूंगा। नाउ द कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। नो सर, जब भी मन आए इस पूरे 1 घंटे में इस सवाल का जवाब दे देना, अपने हिसाब से दे देना। यू हैव फुल राइट। नहीं, मैंने आपको 3 मौके दिए, अब नहीं, 3 मौके दिए। यू हैव टू वेट ना। लोकतंत्र में ये भी है, लोकतंत्र में पेशेंस भी होना चाहिए। नहीं सर, पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस नहीं है तो फिर काम नहीं बनेगा। जी देखिए, कांग्रेस का लोकतंत्र में मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मीट खिला के लोग राज्यसभा में चले जाते हैं। ये लोकतंत्र है। आप मुद्दे पे बात करिए। नहीं, मुद्दे पे बात करिए। मैंने टोक दिया। आई डोंट हैव टू लर्न फ्रॉम यू। मैंने मुद्दे पे मैं रुको। मैं लोकतंत्र की, देखिए, जब सही बात बता दो मिर्ची लग जाती है कि इधर की बात मत करो, उधर की बात मत करो। ये लोग छमाही वाले हैं। जैसे बारिश में मेढक टर्र टर्र करता, हर 6 महीने में इनके मुद्दे बदल जाते हैं। कभी ये पेगासिस का लेके आएंगे, पता चलेगा कोर्ट कहेगा मोबाइल फोन जमा कर दो, हम देख लेते हैं, इनका मुद्दा बदल जाएगा। फिर राफेल पे लेके आएंगे, कोर्ट इनको फटकार लगाएगा, जाके कोर्ट में माफी मांग लेंगे, मुद्दा बदल जाएगा। फिर ये लेके आएंगे मुद्दा कि नहीं, ईवीएम मशीन खराब, कोर्ट कहे, चुनाव आयोग कहेगा मशीन लेके आओ या आ जाओ, हम ट्रायल करते हैं, वहां ये भाग जाएंगे। या वहां पे जाते हरियाणा में, कहते बैटरी डिस्चार्ज हो गई, कोर्ट ने चुनाव आयोग ने 1642 पेज का रिप्लाई दे दिया, वहां ये भाग जाते हैं। ये आते हैं महाराष्ट्र में, इतना 1 लाख से ज्यादा इनके बूथ एजेंट, 1 लाख से ज्यादा बूथ है और 89 शिकायत मिली थी, वो भी नीचे के स्तर पे, वहां ये भाग जाते हैं। इनकी पार्टी उमर अब्दुल्ला कहते हैं, अभिषेक बनर्जी कहते हैं, इनके अलायंस पार्टनर, कि चुनाव आयोग पे आप प्रश्न मत उठाओ, कम से कम अपने पे प्रश्न उठाओ। अब ये दूसरा मुद्दा लेके आए हैं, ये वोटर का, अब वोटर चीज लेके आए, वोटर लिस्ट लेके आए हुए। अब इनका 2 महीना तक वोटर लिस्ट चलेगा। राइट, टेकिंग योर पॉइंट कि पहले आपके हाथ में वोटर लिस्ट का, वोटिंग मशीन की बात थी और अब आपके हाथ में वोटर लिस्ट है। सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर 6 महीने में वो आपके मुद्दे बदलते क्यों हैं? भाई ये तो लोकतंत्र है, मुद्दे बदलेंगे, मुद्दे अपने हिसाब से बनेंगे, उनको भी सत्ता में आना है। आराम बेटा जी, आराम से हल्का रखा करो, मौसम के हिसाब से ना बदला करो।
बाप के आगे ज्यादा चालाकी नहीं ठीक लगती है। तो सवाल ये, भारत माता की जय, सवाल ये है कि मुद्दे बदल सकते हैं, सत्ता में इनको भी आना है, सत्ता में आने के लिए वो सारे दांव पेच लगाने पड़ते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। मुझे ये मालूम है लोकतंत्र में कहां कौन कितना, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा आपको, गिव मी अ सेकंड सर, मैं आ जाऊंगा। आम आदमी पार्टी, मैं आपसे पूछ रहा, आ जाओ, मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि 300 की जगह 30 की जगह 300 चले गए, कोई बात नहीं। आपने कहा कि हम सारे लोग हैं, लोकतंत्र के पुजारी हैं, लोकतंत्र में चुनकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, चुने हुए लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, आपको जाने का अधिकार है। 300 चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए, बड़ा हाशिए पे चिल्लाते हैं कि वो हाशिए के लोग, वो SC ST, वो OBC, क्योंकि आज सबसे ज्यादा फेवरेट वही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये 300 लोग गांव में चले जाते बिहार में, वहां नाम जुड़वा देते जिनका नाम कट गए हैं, वो 50,000 लोगों के साथ जुड़ जाते, खड़े हो जाते और उनके लिए जिंदाबाद जिंदाबाद कर लेते। वहां जाने में फायदा नहीं, क्योंकि वहां मीडिया नहीं है ना, वहां पे वो लार नहीं दिखाई देती जो ठपाठप चपकती है। तो यहां पे संसद मार्ग है और वहां गांव की गली है, तो फर्क तो है मेरे बाबू। बताओ, नाउ यू हैव टू रिप्लाई। अब धारा प्रवाह आप बोले, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अरे मुझे बोलने का पैसा मिलता है? बिल्कुल मिलता है प्रतीक जी, मैं कई बार आपके शो में आया हूं और हिंदुस्तान के एक प्रतिष्ठित चैनल आपका है और एक बड़े पत्रकार हैं आप, दिल्ली देश का चुनाव बड़े ही बारीकी से समझते हैं। मैं बार बार आया हूं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बनके, आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि बनके, जनता के मुद्दों को लेकर के, लेकिन आज मैं अपने स्वार्थ के लिए आया हूं प्रतीक भाई। आज जब मैं यहां पे बोल रहा हूं, मैं अपने वोटों के अधिकारों के लिए बोल रहा हूं, देश के लोकतंत्र बचाने के लिए बोल रहा हूं, भारत के संविधान बचाने के लिए बोल रहा हूं, और जितनी मेरी जिम्मेदारी उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, जितनी लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। जितना दबा पाओ हमको दबा लेना। नहीं, आपको नहीं प्रतीक भाई, आज गली गली में शोर है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। मैं आ जाऊंगा, देखो मैं आ जाऊंगा भाई साहब, मैं बिल्कुल, मैंने कहा जितना दबा पाओ मुझको, मैं भगा दूंगा तुमको, ऑटो लेके चला जाओ, 4 लोगों की सवारी लेके जाओ, चुपचाप, बेवकूफी करता है। मैंने तीसरा सवाल आपसे पूछा था, पहला सवाल यह पूछा था कि चुनाव आयोग ने 30 लोगों को बुलाया था, 300 लोग लेके क्यों पहुंच गए? दूसरा सवाल मैंने क्या पूछा था, मैं भूल गया, क्या बोला था मैंने? हाँ? नहीं, तीसरा सवाल मैंने जरूर पूछा था कि भाई ये 300 लोगों को लेके सड़क पे घूम रहे थे, बिहार में चले जाते, जिसमें गली गली में शोर, वो गलियों में घूम लेते, तो कम से कम जो नाम 60 लाख हटाए गए वो कम से कम उनके बारे में बात हो जाती। यहां आके चुनाव आयोग आके जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे, इससे क्या फायदा? प्रतीक जी, ये केवल गली गली में आम जनमानस में दिक्कत नहीं है, देश के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को वोट चोरी करते हुए माना है, उनको बोला ही लोकतंत्र के हत्यारे हैं। चंडीगढ़ के चुनाव में कैमरे के सामने आम आदमी पार्टी ने सबूत पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी है। देश का दुर्भाग्य जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जो वोट चोरी करते हैं, आज सत्ता के सिंहासन पर विराजमान है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अब देखो, अब इलेक्शन कमीशन की बात करता हूँ, 65 लाख वोट काट दिया गया। क्या प्रतीक भाई, और एक अपडेट दे देता हूँ, जो वोट चोरी किया, जो कैमरे के सामने पकड़ा गया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में एल्डरमैन बनाने का कार्य किया, ये उसको इनाम के रूप में मिला। मैं आ गया, मुझे कोई आपके सवाल पे कोई सवाल खड़ा करूं, मेरा कोई अख्तियार नहीं। मुझे ये बताओ सिर्फ कि फिर तुम पंजाब में सत्ता में आ कैसे गए? और तुम ये मुझे बताओ, जो चोरी करते हैं, तो तुम गुजरात में उपचुनाव में कैसे जीत गए? ये मुझे बताओ। प्रतीक जी, हाँ, इलेक्शन कमीशन खुद चोरी कर रहा है, 65 लाख। मैं सवाल का जवाब दो ले तो मैं बताऊं कैसे जीत गया। मैं आ रहा हूं, जस्ट वेट अ मिनट, बोलो। तो तुमको एक बात समझा दें, तुम्हें अगर डिबेट में आना है तो कुछ कायदे कानून मेरी डिबेट के हैं, उस कायदे कानून को डिबेट में अगर फॉलो करोगे तो बोल पाओगे, अन्यथा जैसे मैंने 40 दिन के लिए निकाला था, इस बार 60 दिन के लिए निकाल देंगे। समझे मेरी बात? हाँ बोलो। मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ नारा दे रहे हैं कि गली गली में शोर है, भारतीय जनता, ये चोर बनाएंगे, इनके पास सबूत है। कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने जो है
आए हैं। ये भाई छाती ठोक के कह रहा, मेरे देश के जवानों को पत्थर मारा जाता था। आज भाजपा को चोर बता रहे हो आप। चोर तो आप थे जो भारत को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया और फिर से इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। एक बात और अभी पूरी बात आएगी। राहुल जी अंदर जी आइए। राहुल जी, एक सवाल जो आप बार देखिए आप ध्यान से बोला करिए, चोर कहाँ गए? अरे दिखाई नहीं दे रहे थे आप। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि 300 माननीय सांसद अगर चुनाव आयोग जाना चाह रहे थे, भाई उसमें कम से कम 25-30 पार्टियां थी। आप पढ़े लिखे आदमी है ना, पत्रकार आदमी है ना। एक मिनट रुकिए, आप मेरे ही तर्क को मेरे तर्क पे ला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी है ना, जब आपको बुलाया जाता है तो आप आइएगा मेरे घर में चाय पीने के लिए, तो आप आइएगा, तो उसके बाद मम्मी भी चलो, चाचा भी चलो, ताऊ भी चलो, पड़ोसी भी चलो, सब लोग चलो। काहे के लिए चलो भाई? 30 लोगों, एक दो लोगों को नहीं बुलाया उन्होंने, 30 लोगों को बुलाया था। फिर मैं तो इसका सीधा समाधान, अच्छा जब बुलाया था तो मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद क्यों करने की जरूरत थी? 7 अगस्त को राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और 7 अगस्त के बाद सोचिए कि आज तिथियां आगे बढ़ती चली जा रही, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पूरे मामले पर जांच करने के लिए तैयार नहीं या है। तो तर्क दिया करिए, उस तर्क पे रुका रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिर क्यों गए आप ही ने कहा 300 चले गए तो कोई बुराई नहीं। मैं कह रहा हूँ कि 300 माननीय सांसद गए थे, जब चुनाव आयोग पहुंचते 300 में से 30 लोगों को बुलवा लेते पास में, आसानी से समाधान निकल जाता वहां पे। लेकिन ये समाधान का रास्ता नहीं निकाला गया। कहीं न कहीं चुनाव आयोग एक तरह से टकराहट, विपक्ष के साथ एक टकराहट के मुद्रा में लगातार उसी दिन से लगे हुए हैं। एफिडेविट पर राहुल गांधी ने, अरे किस नियम के अंतर्गत गए हुआ? अभी ना तो वहां पे कोई नया वोटर लिस्ट, कर्नाटक में ना तो कोई नया वोटर लिस्ट को लेकर कोई कहानी है। वो 1 महीने की तिथियां बीत चुकी है, इलेक्शन हो चुका है। इतना बड़ा घटनाक्रम है। मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग के लिए और उसके प्रतिष्ठा के लिए बहुत आवश्यक है इस मामले की वो जांच करे, और जांच करके अगर राहुल गांधी गलत करे तो गलत कह दें, लेकिन आप जांच करने से भी हट रहे हैं। ये तर्क अच्छा, तो राहुल जी से कहा गया कि एक एफिडेविट साइन करके दे दो भाई, जो तुम्हारे इतना सब कागज है, तुम दे एक एफिडेविट साइन कर दो, तो दिक्कत है क्या? मैं कह रहा हूं सर 20-3 जो रजिस्ट्रेशन का एक्ट, नहीं, मैं मुझे मालूम है 20-3 मुझे मालूम है कि वो जब कागज की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो मुझे मालूम है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप सच हैं तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं क्यों साइन करूं? मेरा डेटा थोड़ी ना, उनका ही डेटा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर उनका ही डेटा है, उनका डेटा गलत है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आप साइन करके दे दीजिए। मैं तो आपके कार्यक्रम में डे 1 से कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को इसमें ये बात की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के ही आंकड़े राहुल गांधी उन्हीं को दे रहे हैं। आप अपने इलेक्शन कमीशन तो सर ये चीज कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरो शायरी के साथ, हमारे पास वो भी टूल और वो भी ऐप है जिसमें हम अगर फोटो भी, अगर एक व्यक्ति का डबल फोटो तो उसको भी पकड़ लेते हैं, एड्रेस भी पकड़ लेते हैं। अगर सब कुछ पकड़ ही लेते हैं तो एक घर में 200, 300, 400 वोटर आ कहां से जा रहे हैं? कैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई 0 वाले घरों की संख्या 3 लाख से ऊपर है। और कल देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो 6 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट, मैं आऊंगा उसमें भी आऊंगा जी, मैं आ रहा हूं जी। 10 सेकंड दीजिए मुझे पार्टी के ऊपर। देखिए झूठा पार्टी ये है, इनकी बातों का क्या है? ये आए थे क्या कहते हैं बच्चों के एजुकेशन देने के लिए, सबसे झूठा। अरे छोड़ो ना, बैठ के घुटने टेके थे सोनिया गांधी खा के, बच्चों कसम खा के केजरीवाल बच्चों कसम खा के कभी नहीं जाएंगे, सबूत लेके घूमते थे। और सोनिया व्यक्तिगत पे नहीं जाएंगे, व्यक्तिगत ये कर रहे हैं ना, व्यक्तिगत करने आए थे ये। देखिए व्यक्तिगत लिए आप आदमी पार्टी झूठा पार्टी है, एकदम झूठा पार्टी है, ठीक, झूठा पार्टी आम आदमी पार्टी। अच्छा एक बात सुनिए, अरे तथ्य पे बोला ना, झूठा पार्टी, इससे बड़ा तथ्य क्या हो सकता है? ये आए थे बच्चों कसम खा के, उसके बाद सोनिया गांधी का चरण चुम्बन करके बैठे ताकि सरकार बनाने के लिए। अरे चरण जीजा जी को जेल डाल पाते। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। जीजा जी शब्द राहुल गांधी ने प्रयोग कर लिया। मेरी डिबेट में नहीं आएगा, मेरी डिबेट में नहीं आएगा, मेरी डिबेट में नहीं आएगा। क्या सोनिया जी का नाम चरण मुझे मालूम है, चले यहाँ भी क्या बात है? चरण छूना है, क्या बात है? ये जो बात का वो बोले, ये चोर बोल के चले जाए, ये लुटेरे, ये पूरा खानदान चोर है, ये बात बदतमीजी करेंगे, ये बदतमीजी करेंगे। ये चोर लोग क्या बोलेंगे? जिन्होंने चोरी किया तुमने, ये रायबरेली भाई आप रुकिए ना एक मिनट, वेट अभी नहीं, आप वहां पर खड़े, आप वहां खड़े। आप किसी पार्टी को बोले कि गली गली में शोर है, आप या तो प्रधानमंत्री कायर बोलता है, सोनिया गांधी को नहीं बोला। एक मिनट प्लीज, मेरा बीजेपी नो, आप अरे आ खड़े होइए आप। अगर आप ये कहते हैं,
आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री चोरी से प्रधानमंत्री बन गए, तो पूरे लोग, तो आपको शर्म नहीं आती? लो, मौजूदा आपने कहा हाँ, आप ही ने कहा, आपने कहा लूटा इनका जीजा जी ने लूट लिया। एक मिनट बनाने चढ़ चुंबन करके आइए पहले आप माफी मांगेंगे, देखिए प्रतीक जी इस बात पे नहीं। देखिए आपके पास आपकी बात हो गई, जब आपके पास आएंगे बोलिएगा। देखिए प्रतीक भैया, आजकल एक फैशन चल गया है, लोकतंत्र का छाता लगा करके, एक मिनट बेटा, लोग चार सीटें अपनी हैसियत बताए। वो क्या महिला रही है? रघुपति राघव राजाराम, वो महिला यहाँ ऑडियो म्यूजिक ऑडियो रघुपति राघव राजाराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डिबेट का टेम्परेचर मत बढ़ाइए, वैसे ही ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और मुझे मालूम है टेम्परेचर कैसे कम किया जाता है, कैसे कम लाया जाता है। पानी की छींटें कितनी देनी है, कहां देनी है, किस तरफ से देनी है, सब मुझे पता है। इसलिए बहुत नॉर्मल वे में एवरीबडी प्लीज को जी। देखिए प्रतीक जी, आजकल एक फैशन चल गया है कि लोकतंत्र का छाता लगा करके उसके नीचे जिस प्रकार से अभद्रता और उद्दंडता की जा रही है, ये निश्चित तौर पे मैं तो कहता हूं लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और लोकतंत्र जो है एक शब्द नहीं है जो आप बार बार बोल रहे हैं, लोकतंत्र एक विचार है, एक व्यवस्था है। लोक यानी जनता, तंत्र यानी चुनाव, और उसकी व्यवस्था करने वाली कौन है? चुनाव आयोग। तो आप अगर लोकतंत्र का सम्मान करते हैं तो आपको उस व्यवस्था यानी व्यवस्थापक यानी चुनाव आयोग का भी सम्मान करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने वोट की चोरी की। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या की ताकत और उनके परिश्रम का परिणाम है कि आज वो ग्राउंड जीरो से ग्लोबल हीरो के नेता बन चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, लगातार जिस प्रकार से जनता के विकास और विश्वास की प्रामाणिक गारंटी के रूप में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, ये हम सब के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। और उसके अब देखिए वोट चोरी की बात आई, वोट चोरी SIR की बात आई। सोनिया गांधी 4 सीट। आप बताइए सोनिया गांधी आरोपी है कि नहीं है? आप बताइए सोनिया गांधी। देखिए यही है तर्कों और तथ्यों की कंगाली। तर्कों और तथ्यों की कंगाली व्यक्ति को कुतर्कों का मवाली बना देती है। इसलिए आपके पास तर्क हो, तथ्य हो, तो जो आदरणीय राहुल गांधी जी को चुनाव आयोग ने बुलाया वो वहां नहीं पहुंचे, यहाँ आप डिबेट में जो है कुतर्क कर रहे हैं। अरे तथ्य दीजिए ना, तर्क दीजिए। देखिए जिनके नाम कटे हैं, मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग, भाजपा की बैटिंग नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग से कई प्रकार की गलतियां होती हैं। एक मिनट प्लीज। ये कह रहे हैं कि भाई नो प्लीज, ईशान त्यागी Now this is the last warning and about you also जी, this is the last warning जी। मैं बहुत अच्छी तरह से एक बात जानता हूं, ये शो, ये डिबेट जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का मोहताज नहीं है। बहुत आराम से चल जाए, चुपचाप रहो, नहीं तुम्हारा वजन है सिर्फ 45 किलो, हम उठा फेंक देंगे, तुम्हें बता दे रहे हैं जी। देखिए इस लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूती से, अगर सरकार से कोई कमियां हो सकती हैं, सरकार से भी हो, आयोग से भी हो सकती है, बिल्कुल, जो भी गलतियां हैं उसको तर्कों और तथ्यों
जिस जनता के लिए आप बोल रहे हैं, मैं आपसे एक तर्क कह सकता हूं कि आप बातचीत करने के लिए बुलाया, आप बातचीत करना चाहते ही नहीं है। तो मैं ही अगर कहूं, नहीं आप बता दो, सब देंगे आपको, तो सारा पेपर आउट है। मैं आपसे कहूं कि अगर मैं बुला रहा हूं बातचीत के लिए, तो एक सौहार्द का वातावरण बने, उसमें बातचीत करिए। और हम जानना चाहते हैं कि अगर चोरी हो रही है तो इस मुल्क के सामने वो चोरी आनी चाहिए, किसी भी कीमत पे आनी। हाँ ठीक है, देखिए आज तो लोकतंत्र खतरे में भी आ गया था, लोकतंत्र खतरे में आ गया। आज जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार से आज जो है जिस प्रकार से परिश्रम किया, उसकी मैं सराहना करता हूं। आज जनता को लगा कि हमारा विपक्ष का नेता पसीना बहाना भी जानता है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन वहां पर जो उद्दंडता हुई, उससे आपको बचना चाहिए। वहां पर जो अभद्रता हुई, जो बैरिकेडिंग आपने क्रॉस करने की कोशिश की, उससे बचना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास तर्क है, आपके पास तथ्य है, आप लेके जाइए। चुनाव आयोग ने तो बुलाया था ना, आप जाते, पूरी टीम लेके जाते। जो गड़बड़ियां थी चुनाव आयोग की, भाई मैं तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग से गड़बड़ियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग से गड़बड़ियां नहीं हो सकती, लेकिन बावजूद उसको आप ठीक कराने का काम नहीं कर रहे महाराज। आप मैंने एक सवाल पूछा कि 400 आदमी यहां लगे हुए थे, इसमें से सिर्फ आधे 200 आदमी जाते आज गांव में घूमते बिहार में, बोले गांधी जी के हम फॉलोवर हैं, हम गुलाब देते हैं, एक गाल की जगह दूसरा गाल देते। चुपचाप रहना, मेरा तर्क है ये। हम गांधी जी के फॉलोवर हैं, हम गांधी जी की पार्टी हैं, हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम गांधी जी से इधर कुछ सोचते नहीं हैं। हम गांधी जी की तरह सिर्फ टोपी नहीं लगाते, हम गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं। ये जो 400 लोग हैं, ये सड़क पे नहीं, वो बिहार के गांव में जाएंगे और वहां जिनके नाम छूट गए उनके नामों को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आता आज डिबेट क्या हो रही होती। बाबूजी मैं कह रहा होता क्या विपक्ष है मेरा, आज समझ में आता। आपके पास कोई तर्क नहीं है, आप सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं। एडवोकेट दिव्यांशु, मुझे मालूम है दिव्यांशु। मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव होती है। अगर नींव में दरार हो तो इमारत मजबूत बन नहीं सकती। यहां पर सुप्रीम कोर्ट को भी इन लोगों ने कोर्ट किया, चुनाव आयोग को भी दोष दे दिया। ये दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। अगर हमें लोकतंत्र पे विश्वास है तो हमारे संविधान पे विश्वास होना चाहिए हमें। अगर इन्हें चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, जिस पर 140 करोड़ जनता का मतदान कराने की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर 140 करोड़, यहां पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों का एक लक्ष्य है। नहीं आप देखिए जरा, आप हमसे कह रहे हैं, आप यहां पे बोल रहे हैं कि ये गाली क्यों दे दी। अरे वो चुनाया आया व्यक्ति, उसने सिर्फ कह दिया कि राहुल गांधी उन्हीं की पार्टी का है, कांग्रेस का है। उसने कहा राहुल गांधी गलत बोल रहे, चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठ सकता इस तरह से। बोला निकल जाओ पार्टी से बाहर निकाल दिया। प्रतीक जी, यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि यहां पे जो भीड़ है इसी से लोकतंत्र है। संविधान भीड़ की चर्चा नहीं, एक एक व्यक्ति की चर्चा करता है, एक एक व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है। एक व्यक्ति के लिए अगर कानून उपयुक्त नहीं है तो कानून बदलता है, कानून बदला जाता है। तो हम इसे भीड़ के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे। और चुनाव आयोग भीड़ तंत्र नहीं है। आप आपके पार्टी डिबेट में आऊंगा तब आइएगा, जो कांग्रेस बोलेगी। जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह अपने पक्ष को रखे। आप यहाँ पे खड़े लोगों को पता होना चाहिए, और जितने भी दर्शक हैं इस कार्यक्रम के, उनको पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग 2013 में कानून से बढ़कर उसने। दिव्यांशु मैं तुम्हें बताऊं, जहां से मैंने डिबेट शुरू करी थी, यहां पे लगभग 400-500 लोग खड़े हैं। ये लोग एक चीज जानते हैं, बहन मुझे मालूम है बहुत पसीना है, बहुत गर्मी है, ये एक रस्सी है। मेरी डिबेट ऐसे ही है, आम आदमी की है, साधारण से व्यक्ति की है जो फुटपाथ पे रहता है। उसे मालूम है इस रस्सी के पीछे खड़े होना है। अगर ये सारे के सारे यहां आ जाएं तो डिबेट तो बंद ही हो जाएगी ना। मैं कह दूंगा आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे। आपको बुलाया इसलिए था सर, आप खड़े क्यों है मालूम है क्यों? कि आप जिम्मेदार आदमी हैं, आपने कोई शपथ नहीं ली, आपने कोई शपथ नहीं ली सड़क पे निकलने की। लेकिन आपने, मैं आ जाऊंगा बाजी, यू हैव टू वेट। जलंधर वालों का मूड उखड़ गया क्या? मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपको बुलाया बात करने के लिए तो ये भी तो लोग खड़े हैं, ये अगर अंदर आ जाएंगे तो डिबेट खत्म मेरी। जी क्विकली एंड द कांग्रेस। प्रतीक जी, यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ पे किसी को समस्या का समाधान नहीं देना। यहाँ पर जितना शोर इस कार्यक्रम में हो रहा है, जितना शोर इस कार्यक्रम में हो रहा है, इतनी शक्ति से अगर ये बिहार के सड़कों पर होते तो जिनका नाम हट गया है,
चुनाव आयोग ने स्वयं एफिडेविट में कहा है, स्वयं एफिडेविट में कहा है कि मानवीय भूल हो सकती है। मैं चुनाव आयोग को पढ़िए, चुनाव आयोग ने कहा कि लिस्ट जिन जिन पार्टी को दी गई वो वीडियो जाहिर किया है, वो वहां पे उनको उपलब्ध है, लेकिन यहां पे आके डिबेट में झूठ बोलना है, खाम खा के लिए अफवाह फैलानी है, तो जाइए उसको पहले पता करिए, उसके बाद बोलिएगा। ये सेंटेंस मेरे कान में पड़ गया, उसने दे दिया, उसने कहा लीजिए। और किसी को भी वोटर लिस्ट को लेने का अधिकार है अगर रजिस्टर्ड पार्टी है, लेकिन उसके क्योंकि डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, संवेदनशील होता है, इसलिए आपको एक चीज बतानी पड़ती है कि मैं डेटा किसी कॉमर्शियल पर्पज से नहीं इस्तेमाल करूंगा। जी प्रतीक जी, हमारा जो कानून है वो प्राइवेसी की रक्षा करता है, प्राइवेसी की। जो ये लिस्ट मांग रहे हैं ना कि जिनका नाम हटाया गया उनका लिस्ट पब्लिश करो, जब कानून इस चीज की अनुमति नहीं देता तब यह मांग क्यों कर रही है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि अगर इन्हें इतनी चिंता है तो यह लिस्ट में जिनका नाम हटा है उनके नाम को जुड़वाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? तो यहां पे शोर मचा रहे हैं। इनको करना क्या है? इन्हें सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाना है और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य एक है कि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो। राइट, टेक इट योर पॉइंट। सारे लोग, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, बीजेपी को 100% दूंगा, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, देखिए मैं आप अगर नहीं, देखिए वो मैंने सॉल्व कर दी बात, वो बात मैंने सॉल्व कर दी। नहीं, मैंने उनको वो बात सॉल्व कर दी है, मैंने वो बात सॉल्व कर दी है। ठीक, मैंने कहा कि वो नारा नहीं लग सकता। सारे लोग बैठेंगे, सारे लोग मैं ऑफकोर्स इसके बाद देंगे आप, आपको मैं दे दूंगा, आपको दे दूंगा, सारे लोग बैठेंगे, पहले कांग्रेस इधर। और मैं आपसे एक भी कह रहा हूं, एक बार मैं आपसे और कह रहा हूं, आप जब बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब दूसरा कोई बोलेगा तब भी आप नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ। कोई भी पर्सनल टिप्पणी नहीं करेंगे, पर्सनल आप भी नहीं करेंगे। हाँ ठीक, पर्सनल टिप्पणी होगी नहीं। अब ये चुप करवाइए पहले, आप पहले चुप करवाइए। संवैधानिक पहलू से, भाषा शिल्प से बोलेंगे आप। जी प्रतीक जी, यहाँ पे ये व्यक्ति मौजूद हैं बहुत सारे, ठीक है, मैं इन्हीं का उदाहरण लेके आपको समझा देता हूँ। मुझे नहीं पता इनके नाम क्या है, मुझे नहीं पता इनके धर्म क्या है, मुझे नहीं पता इनकी जाति क्या है, मुझे नहीं पता कि इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन इनको मुझे, आपको, प्रधानमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को एक अधिकार संविधान देता है कि एक वोट, एक व्यक्ति और एक उसकी वैल्यू, उसका जब हनन होगा तो हम आवाज उठाएंगे, वही काम करने। एक मिनट, वन बाय वन, नाउ द डिबेट इज ओपन। ये कौन है? ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता, लेकिन आपने अब जातिगत जनगणना करवा ली है, आपको नाम भी पता है, आपको जाति भी पता है। अब आपको सब पता है, अरे होने वाली है, मैं बता दूं। रुकिए, आपको तेलंगाना में पता है, आपको कर्नाटक में पता है, और कर्नाटक में जिस लिस्ट पे सवाल उठा रहे हैं उसी लिस्ट के आधार पर पता है। अब आप आइए, वो आर्थिक चीजें हैं, मैं आपको कुछ और समझा रहा था, आप डायरेक्शन कुछ और ले गए, लेकिन कोशिश भी करी। चलिए खैर, छोड़ दीजिए उस बात को। आज जो 300 लोग पहुंचे थे, वो 300 सांसद ये चाहते थे कि हम एक पीसफुल मार्च इलेक्शन कमीशन तक लेके जाएं। इलेक्शन कमीशन उसके बाद बोल देता कि हम 30 लोगों को बुलाते हैं, 40 लोगों को बुलाते हैं, 50 लोगों को बुलाते हैं। अरे भाई रुको, देश का संविधान हमको यह अधिकार देता है कि हम प्रोटेस्ट करें, पीसफुल मार्चेस करें, हम विरोध करें, आंदोलन करें। हम पीसफुली जाना चाहते थे, फिर उसके बाद 30 जनों को बुला लेता, बात सुन लेता। हम ये सवाल पूछते इलेक्शन कमीशन से कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे पाते हैं। हम ये सवाल पूछते इलेक्शन कमीशन से कि 45 दिन तक आप फुटेजेस रखते हैं और आप उसका कानून बदल देते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि आज सबके पास हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, सबको सब पता है, क्लाउड का डेटा है आज की डेट में। हम ये पूछते हैं सवाल इलेक्शन कमीशन से कि जब आपको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप आधार को डालिए, एपिक को डालिए और डॉक्यूमेंट्स में राशन कार्ड को डालिए, तो आप उसके सुझाव नहीं मानते। हम ये सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से कि जब सुप्रीम कोर्ट आपको ये कहता है कि 65 लाख वोटर और जिनके आपने नाम काटे हैं उनके नाम दीजिए और कारण दीजिए, तो वो आप नहीं देते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि भारतीय जनता पार्टी क्यों इलेक्शन कमीशन को बार बार बचाने के लिए आ जाती है, उनके बचाव में उतर जाती है या उनके लिए पढ़ाई। टेक इट योर पॉइंट। आपके पेट में दर्द है तो जाइए पहले दवा लीजिए, आइए।
नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। ये लोग जब डिनर पार्टी में बुलाते हैं तो अपने इंडिया अलायंस के कुछ दो सांसद बुलाते हैं, एक एक पार्टी के दो नेता बुलाते हैं। उद्धव ठाकरे को पीछे कहीं दूसरी तीसरी पंक्ति में बिठा देते हैं। जब लोकसभा में बुलाए, जब चुनाव आयोग बुलाता कहता 30 लोग आओ, तो उनपे क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं है। इनको तो एक वो अभी मीम चल रहा ना भी, आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन पे, एक नेता आते कहते मुर्दाबाद मुर्दाबाद, उनसे पूछे क्या बात, कहने मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फिर पूछा जाता क्या है, कहा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, क्योंकि कोई एजेंडा इनके पास है नहीं। उसने कहा चुनाव आयोग ने एफिडेविट दे दो, कहा नहीं हम दे पाएंगे। भाई क्या कर रहे हो आप? अरे हाँ, अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा भैया ठीक है, 15-20 आदमी जो कि जिनके डेथ हुई है उनके नाम लाको जीवित खड़े कर दो। नहीं हम लेके आ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर क्या कर रहे हैं आप? नहीं, आपको डिबेट में आखिरी बार आना है क्या? तो कॉन्टिन्यूअस इन लोगों के हैबिट मैंने पेगासिस से गिना दिया। इन लोगों का क्या है, सड़क से लेके संसद तक अहंकार, और क्या है, अहंकार केवल दिखाना है और अराजकता फैलाना, जैसे डिबेट में दिख रहा है कि इनके पास न तर्कों की पूंजी है न कुछ है, केवल डिबेट को हैकल करना, झूठे तर्क देना, ये इन लोगों के हैबिट है। यही पार्लियामेंट में दिखता है। एक दिन का 2.5 करोड़ रुपए खर्चा आता है, लेकिन अहंकार और अराजकता जानते किस लिए है? इनको लगता है कि हमारे परिवार से सत्ता कैसे चली गई। राहुल गांधी और गांधी को जो उधार का सरनेम लिए घूम रहे हैं, उनको सबको लगता है। अरे भाई तुम बोल लेना जो बोलना होगा, ठीक है। ये लोग यही काम, ये प्रियंका वाड्रा ने क्या जमान लिया, ठीक ठीक, क्या कहा प्रधानमंत्री जी के बारे में? आज प्रियंका वाड्रा माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? राइट, ठीक है ठीक है। मैं ले लूंगा आपसे, बिल्कुल मैं बिल्कुल व्यक्तिगत, बिल्कुल पर्सनल 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 मैं आऊंगा। अरे रुको यार, यहाँ पे आओ, सारे लोग खड़े रहेंगे। जाइए जी। प्रतीक जी, मौलिक अधिकार का हनन क्या होता है, इसका उदाहरण मैं इस कार्यक्रम से दूंगा। आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन मेरे कान में चिल्लाने का अधिकार नहीं है। यही काम कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। अगर इन्हें इतनी चिंता है, अगर इतनी चिंता है इन्हें, तो इन्हें उनके साथ खड़ा होना चाहिए जिनका नाम हट गया। हर व्यक्ति को 3 अवसर दिए जा रहे हैं। चुनाव आयोग 3 अवसर दे रहा है। कानून यह कहता है, कानून इतना अधिकार देता है चुनाव आयोग को कि वह बिना नोटिस के भी कुछ केसेस में। भाई सुन लो यार, सुन लो, वो नहीं रहे, गुजर गए, ऊपर चले गए। नहीं वो मैं इनको बता दूं कि हमारा जो कानून है, हम एक मिनट रुको, हमारा कानून यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कुछ कारणों, कुछ केसेस में कुछ जो मतदाता है उनका नाम बिना नोटिस के हटाया जा सकता है। लेकिन 2013 में चुनाव आयोग ने अपने लिए ही एक कानून बनाया जिसमें हर व्यक्ति को, चाहे वो मर गया हो, चाहे वह कहीं चला गया हो, हर व्यक्ति को नोटिस मिलेगा नाम हटाने के पहले। ये क्यों भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? ये ड्राफ्ट है, ये पहली सूची आई है, इस सूची में जिनका नाम नहीं है। आयोग ने कहा कि अगर किसी के साथ कुछ हुआ बेइंसाफी तो हम उसके लिए तैयार हैं, हम उसके लिए उसके नाम को ऐड करने के लिए तैयार, लेकिन आपको आना पड़ेगा। अपील के 2 अवसर मिल रहे हैं। अपील के 2 अवसर है जी। हाँ, आपके बात तर्क है? मेरा रह गया प्रदीप। पॉलिटिकल पार्टी का पहले इन्होंने मेरे बारे में बोला। देखिए, इन्होंने, ये भाजपा के जो प्रवक्ता है। अरे तुम्हारी पार्टी ज्यादा बड़ी है जी, असर क्या होता है? एक बार जवाब लीजिए। अगर चोर को चोर कहना गुनाह है तो मैं 1000 बार गुनाह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो बने रहो, तुम बने रहो। बहुत पसीना निकला, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से? बिहार से, बनारस से, बस बॉर्डर। आप बिहार से हैं? बिहार में कहाँ से हैं? शेखपुरा जिला से। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार से, बांका जिला से, बस बस एकदम बहुत जी। आप तो जालंधर से हैं, मुझे मालूम है जी। मैं बहुत आराम से बातचीत का जो सिलसिला था वो संसद से इलेक्शन कमीशन तक के मार्च का था। इलेक्शन कमीशन में बात करना चाहते थे, 30 लोगों की दावत थी, 300 लोग पहुंच गए थे, लिहाजा बातचीत नहीं, दावत मतलब चाय की तो होती, तो वो नहीं हो पाई बातचीत। और उसके बाद तमाम सारे सवालों को बीच में समेटे हुए बहस हुई। बहस का एक आगाज फिर से हम करते हैं। हम वाले नहीं बोल पाए हैं, गम न करिएगा, हम बिल्कुल गम न करिएगा। आज नहीं आया, कल आ जाएगा मौका, बिल्कुल आ जाएगा। आइए, इधर आइए। हाँ जी, अरे जी जनाबे आली, ये देखिए एक संविधान की किताब आ गई। और किताब क्या, ये समझिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहस चल रही थी उसके बीच में जी। आपके लिए? हाँ जी, मेरे लिए है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम वाले पकड़ेंगे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी।
देखिए प्रतीक जी, आपने हमको तो पकड़ा दिया, मुझे लगता है कि कांग्रेस वालों को ये पकड़ाना चाहिए था आपको हाथ में। कम से कम जो संविधान की आत्मा है, हाँ ये पकड़िए। हाँ, अरे वाह वाह बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, आपने, हाँ ड्रामा में समझ, मैं बताता हूँ। एक ने कहा कि उनको पकड़ना चाहिए, एक ने कहा कि उनको पकड़ना चाहिए, उन्होंने जूते उतारे, हाथ पे लिया, माथे पे लगाया। मैंने कहा कि मैंने तो दोनों नहीं किया। आत्मसात करना चाहिए, आत्मसात जो कर ले वही है। मैंने इसीलिए कहा था कि उनकी आत्मा के अंदर जो है, संविधान की आत्मा जो है प्रतीत हो, आत्मसात करें, पहली बात। दूसरी बात देखिए, शब्दों का प्रयोग जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आपने चोर शब्द का प्रयोग किया, भाई पूरी जनता है यहाँ पर, सब जानते हैं जो चोरी करता है। देखिए जो चोरी करता है वो जेल जाता है, और जेल के बाद बेल पे जाता है। तो इस देश में आदरणीय सोनिया गांधी जी वो बेल पे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी वो बेल पे हैं। कहाँ गए वो आम आदमी पार्टी वाले, कहाँ गए? ये भी जेल गए थे और ये बेल पे हैं। तो जो जेल जाता है वो बेल पर होता है। तो इसलिए शब्दों का प्रयोग चोरी का सोच समझ के करिए। दूसरी बात देखिए, चुनाव आयोग ने बार बार कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि जिस भी पार्टी को आपत्ति हो, क्योंकि एसआईआर में 12 जो पार्टियां थी, राजनीतिक पार्टियां, उनके जिला अध्यक्ष मौजूद थे। उनको कहा कि तर्कों के साथ आइए, जिनके नाम हटाए गए हैं उनकी लिस्ट लेकर के। लेकिन राहुल गांधी जी को एक अवसर मिला, और उस अवसर को जिस प्रकार से उन्होंने गवा दिया, ये जीता जागता प्रमाण है। जो कल बुलाया चुनाव आयोग ने, 30 लोगों का निमंत्रण दिया, आप करने पहुंच गए उद्दंडता। 30 लोगों का प्रमाणिक रूप से लेकर प्रमाण जाते, कहते जी इनका नाम कटा है, और उसके बाद जो है चुनाव आयोग को जो है, चुनाव आयोग आपको जारी करता। लेकिन नहीं बोला नहीं, ये उसके बाद बीजेपी। प्रतीक जी देखिए, संविधान, यही संविधान हमें अधिकार देता है कि हम चुनाव आयोग के सामने तथ्य रखें। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से तथ्यात्मक रूप से सारी चीजें वोटर लिस्ट चुनाव आयोग ने दी, उसी को एनालाइज किया, उसी को डिजिटाइज किया पहले, क्योंकि चुनाव आयोग डिजिटल वोटर लिस्ट तो देता नहीं है, उसी को करके हमने तथ्यों के सामने जो चोरी है वो सामने रखने का काम किया। मुझे चुनाव आयोग ये बताए कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ये सत्यापित कर सकते हैं कि जो बिहार में एसआईआर हुई है, या वोटर लिस्ट पूरे देश में जो है, चाहे वो किसी भी लोकसभा की हो, किसी भी विधानसभा की हो, वो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बनाई गई है। क्योंकि कोई भी वोटर लिस्ट ले सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड पार्टी वोटर लिस्ट लेकर कोई भी ले सकता है, एक्सेस है उसका। सिर्फ आपको एक्सेस तो हटा दिया था, सारे ले सकते हैं, जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो सार्वजनिक डाटा है। मेरी बात सुनिए सर, भाई आप बात तो सुनिए, वो सार्वजनिक डाटा है, ले सकते हैं, कोई रजिस्टर्ड पार्टी ले सकती है। सिर्फ आपको ये कहना है कि डेटा वो जो है वो किसी भी कॉमर्शियल यूज पे नहीं आएगा। कुछ राज्यों में कुछ नियम और भी हैं। जी देखिए, यही संविधान की कॉपी है जिसको 1975 में आपातकाल लगा के इन लोगों ने कुचला था, और ये बैठ के क्या कहते हैं, नाटक करते हैं आज यहाँ पे खड़े होके। दूसरी चीज, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमारे सांसद वीआईपी हैं। भैया आपके सांसद वीआईपी होंगे, सेवक हैं कि वीआईपी हैं? गजब की बात है। आप प्रतिनिधि चुनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन चुनते हैं, मतलब सेवा करने के लिए चुन रहे, वीआईपी चुन रहे हैं। ये कहते हैं हमारे सांसद वीआईपी हैं, वो नहीं जाएंगे। अरे नहीं जाएंगे तो आप इस्तीफा तो काहे वहां बैठे हुए हो? 30 साल ये इन्होंने अभी डिनर पार्टी किया, हर पार्टी के सांसद को बुलाया, नहीं बुलाया, 2-2 लोगों 3-3 लोग बुलाए। उद्धव जी को तो दूसरी तीसरी पंक्ति पकड़ा दी, लेकिन वहां पे 30 लोगों को जाना है, वहां नहीं जा पाते हैं। उसमें कहा उसमें चुनाव आयोग ने कहा भैया आप ऐसा करिए कि वहां पे आपके 1.25 लाख बीएलओ थे, आपके बीएलए कर क्या रहे थे? कुछ नहीं। यही उनका महाराष्ट्र में था, हरियाणा में था।